जय हिंद दोस्तों। इंजीनियर्स कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरदीप सिंह और पिछले दो वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था स्टोन और उसकी क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि स्टोन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टोन्स, इसके अंदर बहुत से टेस्ट आते हैं, 10 टेस्ट आते हैं इसके अंदर। और इन टेस्ट में हमें पता चलता है कि स्टोन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग स्टोन्स के लिए, तो जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग स्टोन्स यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि टेस्ट है उसके टेस्ट के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है वो टेस्ट आता है एसिड टेस्ट यूज़ करते हैं हम। इनके मतलब आपको साथ साथ में बाद में जब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब हम साथ साथ इसको समझते रहेंगे। नेक्स्ट है एट्रिएशन टेस्ट। उसके बाद आता है क्रशिंग टेस्ट। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट। नेक्स्ट हार्डनेस टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक test, and next is Smith's test. Last one is water absorption test. ये सारे वो टेस्ट हैं जो हम स्टोन के लिए करते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो है एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एसिड टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है कि ताकि हमें पता चल सके कि स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है। क्यों किया जाता है ये एसिड टेस्ट? क्यों किया जाता है ये एसिड टेस्ट? क्यों किया जाता है? ताकि हमें पता चल सके कि स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको टेक्निकल भाषा में लिखते रहेंगे हम। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, एक बीकर लोगे, ठीक है, और उसके अंदर 1% क्या डाल दोगे, डाइल्यूट करके 1% HCl डाल दोगे इसके अंदर। ठीक है, 1% HCl डाल दोगे। डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना आप, जैसे आप पार्टी शार्टी करते हो तो आप विस्की पीते हो ना, विस्की में अगर आप पानी मिला देते हो तो उसकी क्या कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो उस सोल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं कि वो डाइल्यूट किया हुआ है। ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करिए ताकि आप उसको पी सको और झूम सको। ठीक है, उसी तरह से इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इसको डाइल्यूटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 1% आपने क्या डाला इसके अंदर, HCl डाला, 1% HCl डाला। ठीक है, अब पत्थर लिए आपने, छोटे छोटे टुकड़े किए उन पत्थर के। ठीक है, उन पत्थर के क्या किए आपने, टुकड़े किए जिनका की वेट कितना है, 50 से 100 ग्राम के बीच में आपने टुकड़े लिए पत्थर के। ठीक है, अब आपने इन पत्थर के टुकड़ों को या एक टुकड़े को आपने क्या किया, HCl सोल्यूशन में डाल दिया। कितने दिन के लिए डाल दिया, 7 दिन के लिए। ठीक है, अब 7 दिन की ड्यूरेशन के लिए आपने इसको इस सोल्यूशन के अंदर डाल दिया और बीच बीच में आपने क्या किया, उसको शेक किया, आपने उसको हिलाया। ठीक है, फिर आपने रख दिया वहां पे। ठीक है, अब 7 दिन के बाद आपने देखा कि अगर वहां पे लूज पार्टिकल्स हैं उस सोल्यूशन के अंदर, देन हम उस पत्थर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। प्लस अगर उस पत्थर के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर जो आपने इतने वेट का डाला था, उसके ऊपर कोई पाउडर फॉर्म में बना हुआ है,
अगर उसके ऊपर कोई पाउडर फॉर्म बना है तब भी आप उस सोल्यूशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस सोल्यूशन में वो पाउडर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो सोल्यूशन पाउडर फॉर्म में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो गुड बिल्डिंग स्टोन्स के लिए यूज़ नहीं, जिस पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट होगा उस पत्थर को हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, लूज पार्टिकल्स, ठीक है, उसके एंड्स को देखेंगे हम। जो आपने ये पत्थर को तोड़ा होगा उसके एंड्स जो हैं उसके, वो क्या होने चाहिए, शार्प होने चाहिए। अगर उसके शार्प नहीं है तो इसका मतलब कि वो पत्थर क्या है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है वहां से, ठीक है। लूज पार्टिकल्स इसके ही बन गए हैं वहां पे, ठीक है। तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको पहले टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं, फिर आगे दोबारा से इसको समझते हैं, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में डाल दूं क्योंकि लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो सबसे पहले लिखिए कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर फाइंड आउट द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, इन दिस टेस्ट ए सैंपल ऑफ स्टोन weigh around 50 grams to 100 grams is taken, ठीक है। इन दिस टेस्ट ए सैंपल ऑफ स्टोन वेट अराउंड 50 to 100 ग्राम इज टेकन, ठीक है। एक 100 ग्राम 50 या 100 ग्राम का आपने पत्थर का टुकड़ा ले लिया। अब क्या किया आपने, then that sample is placed in a solution of 1% HCl। 1% HCl, HCl क्या होता है, HCl क्या होता है बच्चे, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। That sample is placed in the solution of 1% of HCl, 1% HCl solution, and immersed the sample for 1 week, ठीक है, for the 1 week। The solution, next is the solution is shaken at the interval of time, ठीक है। उसको कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में इसको क्या करते रहो, शेक करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट इज when the sample is taken out there should be no presence of लूज पार्टिकल, ठीक है। पहले भी बताया कि उसको 1% HCl सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, 1 हफ्ते के लिए इमर्ज कर देना है, डुबो के रख देना है, और थ्रू बीच बीच में क्या करना है, उसके जो सैंपल को क्या करते रहना है, शेक करते रहना है
अगर एक हफ्ते के बाद आपने उसको सैंपल को बाहर निकाला, उस HCl सॉल्यूशन से बाहर निकाला, तो देयर शुड नो प्रेजेंस ऑफ लूज पार्टिकल, उसके भीतर कुछ भी कण जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो, मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, बट ये थोड़ा लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद हम इसको बड़ा बोर्ड बना लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझ में आ गया। जो लूज पार्टिकल कैसे बने, देखो जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है ना, गुड बिल्डिंग स्टोन maintain its sharp edges। ठीक है, good building stone maintain its sharp edges and keep its surface free from any powder at the end of its period। ठीक है, बोला है कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है वो क्या करेगा, इसके अपने एंड्स, अपने जो एड्स है उनको क्या रखेगा, शार्प रखेगा। ठीक है, उसको वो जो शार्पनेस ऑफ बिल्डिंग स्टोन होती है उसको वो क्या करेगा, लूज नहीं करेगा। ठीक है, और उस अपने सरफेस को, जो उसका सरफेस होगा उसको क्या करेगा, फ्री फ्रॉम द सरफेस को फ्री फ्रॉम पाउडर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड अपने जो सरफेस को क्या करेगा, किसी भी पाउडर फॉर्म से फ्री रखेगा सरफेस को, और अपने एंड्स को क्या करेगा, शार्प मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट इफ एजेस आर ब्रोकन, अगर किनारे टूटे हैं, एंड पाउडर ऑन इट्स सरफेस, अगर किनारे टूटे हैं और पाउडर ऑन इट्स सरफेस, वो क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस को बताता है, ये पीछे बताया भी मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी प्रेजेंस को बताता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और सच stones will have क्या है, poor weathering qualities। ठीक है, if the edges are broken and there is a powder which is formed on its surface, then what happen, then this kind of stone, we don't use this kind of stone, and that indicates there is a presence of calcium carbonate। ओके, और ये जो स्टोन है, इस प्रकार के स्टोन है, इनके अंदर वेदरिंग क्वालिटीज जो होती है बहुत कम होती हैं, मतलब कि वो हवा, वेदरिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं हमारी, वेदरिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं, वाटर होता है, एयर होता है, विंड होती है, विंड वाटर वही है ना। तो इसकी क्या होती है कि पोर वेदरिंग क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसके अंदर प्रेजेंस है, अगर पत्थर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कोई पाउडर बना हुआ है तो उस पत्थर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका एसिड टेस्ट। और नेक्स्ट जो है वो है एट्रिएशन टेस्ट। एट्रिएशन टेस्ट
एट्रिएशन टेस्ट। ठीक है, एट्रिएशन टेस्ट। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? पहले तो ये बात, ये टेस्ट उन पत्थरों के लिए किया जाता है, उस स्टोन के लिए यूज किया जाता है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा रोडी यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको हम, प्लास्ट। ठीक है, एट्रिएशन टेस्ट किस स्टोन के लिए यूज किया जाता है? जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं स्टोन, उनके लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है? देखो, this test is performed to find out the wear of stone which are used for road construction, ये जो टेस्ट है वो किस लिए यूज किया जाता है? दिस टेस्ट इज यू परफॉर्म्ड टू फाइंड आउट द बियर ऑफ द स्टोन, मतलब कितना वो जो ट्रैफिक के, जब रोड के ऊपर ट्रैफिक निकलेगी तो उसके अंदर जो ब्लास्ट है वो फ्रिक्शन करेंगे ना, वो घिसेंगे। ठीक है, तो वो कितना घिसेंगे इसको चेक करने के लिए, टू बियर ऑफ स्टोन विच इज यूज फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, उसकी घर्षण से के साथ वो कितना घिसेंगे, उस घर्षण को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट्रिएशन टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम? कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? एट्रिएशन टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये टेस्ट तो हमें पता चल गया कि क्यों यूज करते हैं और इसका रिजल्ट क्या बताता है। ठीक है, इसका रिजल्ट बताता है द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट indicates the resisting power of stone against the grinding action under traffic. The result of this test indicates the resisting power of the stone against the grinding action under the traffic. अभी बताया आपको मैंने कि उस ग्राइंडिंग को जब वो टायर निकलेगा, ठीक है, एक सतह के ऊपर से निकलेगा, बियरिंग कोर्स के ऊपर से निकल गया, मतलब जहां पे आपने समझ लो एक तारकोल डाला था, ठीक है, बिटुमस को मिक्स करके एग्रीगेट के साथ वो डाला था आपने, ठीक है, वो जो स्टोन से ऊपर से निकलेगा, जब टायर ऊपर निकलेगा स्टोन के, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? टकराएंगे। तो वो जो ग्राइंड करेंगे, ठीक है, उस ग्राइंड से जो भी लॉस होगा उसको कितना रजिस्ट कर सकता है एक पत्थर, उस टेस्ट को फाइंड आउट, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट्रिएशन टेस्ट यूज करते हैं। समझ में आया कि द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इंडिकेट्स द रजिस्टिंग पावर ऑफ द स्टोन ग्राइंडिंग अगेंस्ट द ग्राइंडिंग एक्शन अंडर द ट्रैफिक। एक ट्रैफिक के अंदर, ठीक है, जब आप ट्रैफिक रोड के ऊपर जा रही है, जब एक अंदर आपने सोलिंग डाली है या एग्रीगेट डाला है, वो जब टायर ऊपर से निकलेगा तो वो कुछ मूव करेगा और ये एक पत्थर दूसरे पत्थर से ग्राइंड करेगा। उस ग्राइंड में कितना लॉस होगा, उस लॉस को जांचने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? एट्रिएशन टेस्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप, देखो इसमें एक होपर होते हैं मशीन के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरह से लगे होते हैं, 2 मिनट, हाँ कुछ इसी तरह से लगे होते हैं वो, ये ऐसे करके, ठीक है, ये 2 लगे होते हैं ऐसे करके,
ठीक है, और ये हॉरिजेंटली ऐसे फिक्स किए गए होते हैं, कुछ इस तरह से ये फिक्स किए गए होते हैं। यहाँ एक स्टैंड होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है ये, ठीक है। अब जब इस मोटर से इसको सप्लाई देंगे तो ये रोटेट कैसे करेंगे, मतलब ये समझ लो ऐसे हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगे हुए हैं और यहां से ये ऐसे दो बने हुए हैं ये, ठीक है। जब ये बनेंगे, जब ये मोटर से इसको सप्लाई देंगे हम, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेंगे इससे, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे ये ऐसे, ठीक है। अब मेरे को अगर फोटोज दिखी नेट पे इसकी तो मैं इसमें लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, पर आपको यहां समझने की कोशिश करो कि ये ऐसे दो ऊपर ऐसे लगे हैं, एक स्टैंड लगा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एक यहां पे लगा है, एक यहां पे लगा है, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, मूव कराएंगे इसको, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वेट ले लेंगे, जो भी पत्थर के अंदर इस ऊपर के अंदर हम डालेंगे उनका वेट ले लेंगे पहले, ठीक है, इनिशियल वेट ले लेंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे, ठीक है। 1000 रेवोल्यूशन के ऊपर इसको हम घुमाएंगे, कितने आरपीएम पे, 28 आरपीएम पे, ठीक है, 28 आरपीएम पे इसको हम 1000 रेवोल्यूशन तक घुमाएंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट 1000 करवाएंगे। 1000 में करवाने वाले क्या करेंगे, इनिशियल वेट देखेंगे कितना था, ठीक है, फाइनल वेट देखेंगे कितना था, और उन दोनों का रिजल्ट निकाल देंगे हम, उन दोनों का क्या कर देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे हम, ठीक है। अब इसको वही आ जाएगी हमारे पास, परसेंटेज वेयर आ जाएगी, कितना इनिशियल था, फाइंड आउट इनिशियल बाय फाइनल करो और इनटू 100 कर दो, परसेंटेज वेयर निकल के आ जाएगी आपके पास। और ये जो है वो नोट 2 मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जो वेयर है वो शुड नॉट मोर देन 2%, शुड नॉट मोर देन 2%। अगर 2% से ज़्यादा इसने शो करा दिया तो ये पत्थर हम यूज़ ही नहीं करेंगे भाई, फिर ये पत्थर कहीं और भेज देंगे, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी कहीं और, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब टेक्निकल टर्म्स में लिख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखो इसमें बोला है, पहली लिखी है, द सैंपल ऑफ स्टोन इज broken into the sample of stone is broken into the pieces of about 60 mm साइज। क्या बोला है इसने कि 60 mm साइज में इसको पत्थरों को तोड़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, such pieces weighing 5 kg are put in both cylinders of, इस इटरेशन टेस्ट को डेबिल टेस्ट भी बोलते हैं, डेबिल क्या होता है इसको, डेबिल इटरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, डेबिल इटरेशन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इटरेशन टेस्ट को हम डेबिल इटरेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ द सिलेंडर ऑफ इटरेशन टेस्ट मशीन, 2 सिलेंडर आपको बताए थे ना, ऐसे 30 डिग्री एंगल के ऊपर जो लगाए होते हैं, उसमें हम क्या कर देंगे, 5-5 किलो के 6-6 mm साइज के पत्थरों को तोड़ेंगे और 5-5 किलो उन दोनों हुपर्स में डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये हुपर्स जो आपने लगाए थे, 2 सिलेंडर की बात यहां पे कर रहे थे हम,
ये जो सिलेंडर हमने लगाए थे इनका डायामीटर और लेंथ की बात कर लें तो थर्ड है डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ सिलेंडर, द डायामीटर एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर आर 20 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायामीटर इसका 20 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है 34 सेंटीमीटर और ये डायामीटर कितने का आ गया 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का इसका क्या आ गया डायामीटर आ गया और लेंथ कितनी आ गई इसकी 34 सेंटीमीटर की। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आप क्या करेंगे बताइए। सिलेंडर को क्या कर देंगे, सिलेंडर आर क्लोज्ड, देयर एक्सिस मेक्स एन एंगल, देयर एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल। मैंने बताया था आपको कि इस तरह से कुछ ऊपर लगा देते हैं हम, इस तरह से एक स्टैंड लगा होता है, उस स्टैंड में हम ऐसे करके ऊपर सिलेंडर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगी होगी। ठीक है, अब ये रोटेट करेगा। ये जो एंगल है ना, ये सिलेंडर का एंगल जो है वो कितना बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना बनाएगा 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, सिलेंडर को बंद कर दिया और उसकी एक्सिस से कितने का हॉरिजेंटली कितने का एंगल बनाया इसने 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सिलेंडर को हम क्या करेंगे, सिलेंडर को आर रोटेटेड अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस फॉर 5 आवर। ठीक है, एट 30 आरपीएम। मैंने जो पहले आपको बताया वो थोड़ा गलत हो गया। 30 आरपीएम पे इसको 5 घंटे के लिए हमने क्या करना है, रोटेट करना है। 30 आरपीएम पे हमने इसको क्या करना है, 5 घंटे के लिए रोटेट करना है। आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है, जब ये 5 घंटे का पीरियड निकल जाएगा, ठीक है, आफ्टर दैट दिस सैंपल is taken out and pass through 1.5 mm mesh। ठीक है, 5 घंटे आपने इसको 30 आरपीएम पे रोटेट कराया। 5 घंटे लगातार आपने इसको क्या कराया, 30 आरपीएम पे रोटेट कराया। फिर क्या किया आपने, इस सैंपल को बाहर निकाला सिलेंडर से और इसको क्या किया, 1.5 mm सीब से आपने इसको क्या किया, 1.5 mm सीब से आपने इसको क्या किया, पास आउट किया। अब देखते हैं। ठीक है, 1.5 mm सीब से आपने क्या किया, इसे पास किया। अब क्या बोलता है आगे, नेक्स्ट the quality of the material which is retained on the sieve is weighted. The quality of the material, sorry, quality नहीं, quantity of the material, quantity of the material which is retained
on the sieve, which is retained on the sieve is weighted. जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल जो उस सीव के ऊपर रुक गया था, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, वेट करेंगे, उसको क्या करेंगे अब हम वेट करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, परसेंटेज वेयर चेक करना है। परसेंटेज वेयर कैसे चेक करोगे, आपने देखा कि क्या देखा आपने, जो इनिशियल वेट था, जो इनिशियल वेट था उसमें लॉस वेट कितना हुआ है और उसको क्या किया आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनिशियल वेट एक्चुअल में कितना वेट, 5 किलो का वेट था, ठीक है, 5 किलो में आपने सिलेंडर में डाला था ना, वो कितना घिसा कितना घिसा कितना घिसा, और घिसने के बाद जो सीव के ऊपर रोटेट हो गया, रोटेट सीव के ऊपर रिटेन कर हो गया, वो उसका वेट कितना था। तो इनिशियल वेट, लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट, और उसको क्या किया आपने 100 से गुणा कर दिया। अब जब गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेयर आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज वेयर आ जाएगा। और इसका नोट है कि ए गुड बिल्डिंग स्टोन, ए गुड बिल्डिंग स्टोन should not, good building stone should not show wear more than 2%। 2% से ज़्यादा ये परसेंटेज वेयर को शो नहीं करेगा। अगर ये 2% से ज़्यादा हो गया, अगर ये 2% से ज़्यादा हो गया तो ये डबल इटरेशन टेस्ट में वो स्टोन फेल हो गया और उस स्टोन को हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने उसे यूज़ किया तो वो रोड को क्या कर देगा, खराब कर देगा और एक्सटेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रोड खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जान माल का नुकसान हो जाएगा। और उसको नुकसान से बचने के लिए डबल इटरेशन टेस्ट काम में आता है, उससे रोकने के लिए, रोड की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये काम किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है क्रशिंग टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा टेस्ट है, क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट, ठीक है। अब क्रशिंग टेस्ट क्या है, क्रशिंग टेस्ट को नाम सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि तोड़ दिया गया, ठीक है। इस टेस्ट में पत्थर को हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ दिया मतलब कि उसकी कितनी पावर थी उसके अंदर, कि वो कितनी फोर्स, जिस फोर्स से हमने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको रजिस्ट करने की पावर उसके अंदर कितनी थी, उसको जांचने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उस टेस्ट का नाम क्या है, क्रशिंग टेस्ट। उस टेस्ट का नाम क्या है, क्रशिंग टेस्ट। समझ में आया कि एक स्टोन को आपने कितनी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की और उस पत्थर के अंदर कितनी ताकत थी कि वो आपकी फोर्स को रजिस्ट कर सके, ताकि वो आप उसको तोड़ने की कोशिश करे और वो टूटने की कोशिश ना करे, ठीक है। उस पत्थर में कितनी रजिस्ट करने की पावर थी कि वो आपको उस फोर्स को रोक सके। बस उसी फोर्स को हमने इस टेस्ट में पता करना है। जिस फोर्स पे आके वो फेल हो जाएगा, जिस फोर्स पे आके वो टूट जाएगा, बस वो नोट डाउन करके हमें पता करना है कि कितनी है, ठीक है। तो ये इसका एक फंडा है, क्या है कि 1000 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस फोर्स से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, इस फोर्स से कम नहीं होना चाहिए भाई। 1000 किलो की फोर्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर
इतनी आनी चाहिए। अगर इतनी है एक पत्थर के अंदर तो उस पत्थर को हम यूज कर सकते हैं एज ए बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे अब। देखो जल्दी, द compressive strength of stone is find out by this test, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस होना, ठीक है, और क्रशिंग का भी मतलब वही कंप्रेस हो गया, क्रश हो गया, एक ही बात है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, एक पत्थर लेंगे, द सैंपल ऑफ स्टोन इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइज 40 इंटू 40 mm। ठीक है, एक पत्थर लिया जिसका साइज कितना आपने कैलकुलेट, यार मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ना कमाल बा कमाल। ये एक क्यूब बनाया आपने, ठीक है, ये एक क्यूब बनाया 40 mm और 40 mm। ठीक है, 40 mm, ये 40 mm का एक आपने 40 mm का एक आपने क्यूब बनाया। ठीक है, अब उस क्यूब को क्या करोगे, फाइनली क्या करोगे, फाइनली मतलब बरीकली तौर पे इसको बरीकली बोल रहा हूं, ब्रीक ड्रेसिंग करोगे, मतलब बिल्कुल फाइन ड्रेसिंग करोगे। ड्रेसिंग का मतलब कि बिल्कुल इसको एक, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि ड्रेसिंग का मतलब ड्रेसिंग का एग्जांपल कैसे दूं, मतलब इसके एजेस को बिल्कुल शार्प कर देना, बिल्कुल साफ कर देना। जैसे ये आपको सरफेस दिख रहा होगा, ये बिल्कुल फाइन ड्रेस्ड सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ वाला सरफेस ये नहीं है, बिल्कुल फाइन सरफेस है। ये बोर्ड है, ये बिल्कुल फाइन सरफेस है। ठीक है, तो ये फाइनली ड्रेस्ड है। इस्त्री करते हो, इस्त्री बोलते हैं ना इसको, आयरन करते हो, ठीक है, तो सिलवटें जो भी शर्ट के ऊपर होती है बिल्कुल साफ कर देते हो ना इसको, तो वो फाइनली क्या हो गया, ड्रेस्ड हो गया। फाइनली मतलब बहुत अच्छा काम किया गया है इसके ऊपर। ठीक है, फाइनली ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए, इस टेस्ट के लिए जो क्यूब आपने लेने हैं वो 3 क्यूब लेने हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमन इज 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमन इज 3। समझ में आ गया ना, ये कंप्रेसिव टेस्ट के लिए यूज करते हैं। सैंपल को कट करेंगे इंटू 40 mm और फाइनली इसको ड्रेस्ट करेंगे, और उसके बाद कितने क्यूब बनाएंगे, ऐसे हम 3 बनाएंगे, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, द सैंपल शुड बी प्लेस्ड into water for the sample should be placed into the water for 72 hours and tested in saturated condition। ठीक है, अब जो सैंपल है, जो सैंपल आप यूज करोगे क्रशिंग टेस्ट के लिए, उस टेस्ट को क्या करोगे आप, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, वाटर 40 mm के 40 इंटू 40 mm की साइज में इसको क्या कर लोगे, क्यूब को काट लोगे। ठीक है, ऐसे कितने सैंपल बनाओगे, 3 सैंपल बनाओगे, बिल्कुल फाइनली ड्रेस्ड और फिनिश्ड होने चाहिए ये। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, फिर उस सैंपल में को, उस स्टोन के सैंपल को आपने क्या करना है, 72 आवर्स के लिए पानी में डुबो देना है। ठीक है, और जब उसका टेस्ट करोगे तो आप उसको टेस्ट करोगे सैचुरेटेड कंडीशन में। सैचुरेटेड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है कि
पानी से भीगे हुए चीज़ को सैचुरेशन बोलते हैं। वो सैचुरेटेड कंडीशन में बिल्कुल पानी में उसके पोर्स को तक पानी गया होना चाहिए, उस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये क्यूब है ना आपका, ये क्यूब है, ये बनाया क्यूब हमने, ठीक है, ये क्यूब बनाया आपने। मेरा थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इस क्यूब को। अब इस क्यूब को क्या करोगे आप, जैसे ये सरफेस है, यहां से फोर्स लगेगी, यहां से फोर्स लगेगी, ठीक है। कंप्रेसिव टेस्ट मशीन कैसी होती है कि यहां पे एक ऐसे सरफेस होगा, ऐसे करके यहां नीचे सरफेस होगा, इससे आपकी फोर्स को इस पिस्टन से, एक पिस्टन जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी कि एक कोई प्लेटफॉर्म होता है ऐसे, और इस प्लेटफॉर्म पे कोई चीज रखी होती है और उस प्लेटफॉर्म से ऊपर से फोर्स लगाते हैं और उसकी तोड़ देते हैं उसको, है ना। बहुत सी आपसे ऐसी वीडियोस देखी होंगी आपने। बस उसी तरह से इसको भी करना है, ठीक है। इस पिस्टन से यहाँ एक ऐसे पिस्टन लग जाएगा और इस पिस्टन से इस फोर्स को अप्लाई करेंगे और फोर्स को नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये जो सरफेस है ना आपका बच्चे, ये वाला सरफेस है, या तो इसके ऊपर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको बिल्कुल सरफेस को क्या कर दोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ा दोगे इसके ऊपर। या तो आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं करोगे तो क्या करोगे, 5 mm की प्लाईवुड लोगे और इसके ऊपर रख दोगे, इस सरफेस के, जिस सरफेस के ऊपर हमारा पिस्टन लोड अप्लाई करेगा, उसके ऊपर क्या कर दोगे, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लास्टरिंग कर दोगे, या तो फिर 5 mm की प्लाईवुड उसके ऊपर आप रख दोगे, ठीक है। अब पूछोगे सर इसका क्यों, ऐसा क्यों? देखो आपने कोशिश की कि बिल्कुल फाइनली इसको ड्रेस करने की, बट फिर भी इसका जो सरफेस है वो अनइवन होगा, कहीं ना कहीं से ये अनइवन सरफेस इसका होगा। उस अनइवन सरफेस को खत्म करने के लिए हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसके ऊपर वो कर दिया, प्लास्टर कर दिया, या हमने क्या रख दी, 5 mm की प्लाईवुड रख दी, ताकि जो ये पिस्टन है, ठीक है, ये इक्वल ही इसके ऊपर लोड लगाए। ऐसा नहीं है अगर यहाँ का अनइवन सरफेस हो गया, समझो ये अनइवन सरफेस चला गया, ये अनइवन सरफेस चला गया, ये अनइवन सरफेस चला गया, और इसके ऊपर आपने लोड लगाया, तो इन पॉइंट्स के ऊपर तो लोड लगेगा ही नहीं ना लगेगा। तो उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक परत चढ़ा दी, या हमने 5 mm प्लाईवुड की परत चढ़ा दी, ताकि इसके ऊपर क्या करे, लोड जो है ना बच्चे वो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लाईवुड 5 mm की लगाई, ठीक है। तो इसको लिख लो, the load bearing surface is then covered with plaster of Paris और POP, ठीक है, और 5 mm थिक प्लाईवुड, 5 mm थिक प्लाईवुड, ठीक है। अब क्या है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोड लगाएंगे। द लोड इज अप्लाइड
द लोड इज अप्लाइड एक्सियली ऑन द क्यूब इन क्रशिंग टेस्ट मशीन, इन क्रशिंग टेस्ट मशीन। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, द लोड इज अप्लाइड एक्सियली ऑन द क्रशिंग ऑन द क्यूब इन क्रशिंग टेस्ट मशीन। इसके ऊपर क्या करेंगे, अब लोड अप्लाई करेंगे। कितना लोड अप्लाई करेंगे देखते हैं। द रेट ऑफ लोड कितने लोड से अप्लाई करेंगे हम, लोड इन 140 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर हम 140 किलो की क्या लगाएंगे, फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन पर यूनिट एरिया इज maximum load at which its sample crush or fail। ठीक है, the crushing strength of the stone per unit area is maximum load at which its sample crush or fail। जिस उस क्रशिंग स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे मिलेगी हमें बच्चे जाके, क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे मिलेगी जाके हमें, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा स्टोन क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर जाके हमारा स्टोन क्रश हो गया, उस पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्स उस स्टोन के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, वो हमारी कौन सी फोर्स आ जाएगी, कौन सी स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्टोन। ठीक है, और ये कितनी होनी चाहिए एक गुड बिल्डिंग स्टोन की, वो होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी देख लो, नोट कर लो, और यहां तक कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे खुला है, जब मर्जी आप कमेंट करो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।